Evening one and all, welcome back dear friend on this amazing learning platform of Bright Avishkar. I hope you all are doing well and making your time productive. As you know dear friend, we have started the wonderful series of idioms and phrases. Hope guys you have watched the previous video and it was really beneficial for you. So dear friend, today I have come here again with some new idioms and phrases which is most important for the examination point of view and most useful in our daily life conversation. So without delay, let's get started our today's lecture. Dear friend, our today's first idiom and phrase is that world of difference. वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस विच मीन जमीन आसमान में अंतर. आप बता सकते हो डियर फ्रेंड इसका हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं. आप बता सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारा डिफरेंट देखने को मिल रहा है. जैसे आप किसी भी कंपनी का सपोज आपने फ़ोन लिया, आपने लिया रेडमी का फ़ोन और जो आपका फ्रेंड है उसने आईफोन लिया, तो आप किसी अपने तीसरे पर्सन को बताते हो तो वो बोलेगा कि यार रेडमी के फ़ोन में और आईफोन जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है. या फिर आपने कोई ड्रेस खरीदी और आपकी फ्रेंड ने भी ड्रेस खरीदी, तो वो बोलेगी कि यार मेरी ड्रेस में और तुम्हारी ड्रेस में ज़मीन आसमान का अंतर है. इसका सही मायने में जो हमें मीनिंग मिलता है वो क्या है, यानी किसी चीज़ में बहुत सारा डिफरेंट होना. लेट मी टेक सम एग्जाम्पल सो दैट यू कैन गेट दिस इडियम इन अ बेस्ट वे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन माई थिंकिंग एंड यूर थिंकिंग. यहाँ पे जो मेरी थिंकिंग है, मेरी सोच है और आपकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी ज़मीन आसमान का अंतर है. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिज लैंग्वेज एंड हर लैंग्वेज. वह जो लड़का है और वह जो लड़की है उन दोनों की लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का अंतर है. अब आपको पता ही है कि जो जम्मू रीजन के लोग हैं उनकी लैंग्वेज अलग है, कश्मीर वालों की अलग है, लद्दाख वालों की अलग है. बहुत सारी आप ऐसी बात कर सकते हो कि अलग अलग रीजन की अलग अलग लैंग्वेज है, तो आप बता सकते हो कि उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है. जो जम्मू के होंगे उनको कश्मीरी बोलना नहीं आती होगी और जो कश्मीरी हैं उनको यानी लद्दाखी बोलना नहीं आती है. तो उसमें हमें सामने दिख रहा है कि बहुत सारा डिफरेंट है, जिसका इस इडियम का यूज़ करके हम उस डिफरेंस को बता सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वन इज दैट एप्पल ऑफ वन आई. एप्पल ऑफ वन आई विच मीन जी जान से प्यारा होना. डियर फ्रेंड, आप इस इडियम का यूज़ कहाँ पे कर सकते हो, यानी आपको पता ही है कि आप बता सकते हो कि मेरा जो भाई है वो एक है, यानी वो हमारी पूरी फैमिली को जी जान से प्यारा है. या फिर इसका सही मायने में जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है आंख का तारा, आंखों का तारा. तो आप बता सकते हो कि मेरा भाई जो है वो हमारे घर मतलब कि एक ही है, तो वो मेरे पेरेंट्स की आंखों का तारा है. या फिर वह जो लड़का है वह अपने माता पिता की आंखों का तारा है. जब भी हमें सेंटेंस में ऐसी सेंस मिलती हो तो उसके लिए हम एप्पल ऑफ वंस आई इडियम का यूज़ करके अपने सेंटेंस को एक बेस्ट वे से फ्रेम कर सकते हैं. देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आप इस इडियम को एक अच्छे तरीके से समझ सको. एग्जाम्पल है हमारे पास, माई ब्रदर इज़ एन एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स आई. मेरा भाई जो है वो मेरे पेरेंट्स की आंखों का तारा है, यानी उन्हें जी जान से प्यारा है. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट नरेंद्र मोदी इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर आई. नरेंद्र मोदी जो है वह अपनी माँ की आंखों का तारा है. दिस इज द सेकेंड इडियम इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वन इज दैट to one with a silver spoon. To one with a silver spoon in one's mouth. To one with a silver spoon in one's mouth which mean धनी परिवार में जन्म लेना, यानी इतने अमीर परिवार में जन्म लेना, अमीर परिवार में पैदा होना. तो बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं, आपको पता ही है कि जैसे हमारे अंबानी जी हो गए या और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो मतलब कि अपनी बहुत ही रिच फैमिली में उन्होंने उनका जो है बर्न हुआ हो. तो जिस पर्सन का बर्न रिच फैमिली में हुआ हो उसके बारे में अगर हमें बताना हो कि उसने मतलब कि एक रिच फैमिली में बर्न पैदा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास जो इडियम है वो है टू वन विद द सिल्वर स्पून इन वंस माउथ. लेट मी टेक सम एग्जाम्पल सो दैट यू कैन गेट दिस इडियम इन अ बेस्ट वे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज वन विद द सिल्वर स्पून हिज माउथ. यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रिच फैमिली में जन्म लिया था. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट मिस्टर अंबानी हैज़ बीन बर्न विद अ
सिल्वर स्पून हिज माउथ। मिस्टर अंबानी जो है उन्होंने वह एक रिच फैमिली में यानी रिच फैमिली में पैदा हो चुके हैं। आप ऐसे बहुत सारी बना सकते हो। जो इंदिरा गांधी थे वह भी एक रिच फैमिली में पैदा हुए थे। और अगर आपको अपने बारे में भी बताना हो तो आप इस इडियम का यूज़ करके अपने बारे में भी बता सकते हो। अगर आप में से भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने एक रिच यानी बहुत ही एक अमीर फैमिली में जन्म लिया होगा, तो आप भी अपने बारे में इस इडियम का यूज़ करके बता सकते हो। नेक्स्ट वन इज दैट कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट विच मीन मुद्दे पर आना या मतलब की बात करना। डियर फ्रेंड, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स खासकर पंचायती मीटिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे लोगों की सुनाई को सुना जाता है। तो लोगों की सुनाई को जहाँ पे सुना जाता है, लोग क्या करते हैं अपनी बात को मतलब कि अपनी बात को तो बताते ही हैं, बट उसको बताने के बजाय वो किसी और बात पे चले जाते हैं। अगर बात एक होगी जिस पे मीटिंग करनी होगी उनको, जिस पे चर्चा करनी होगी, तो वो बात एक होगी और वो बताएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। तो उनको हम बोलना चाहते हैं कि यार जो तुम्हारा मेन मुद्दा है उस पे बात करो, आगे पीछे की बातों को छोड़ दो। तो ऐसे सेंटेंस में जब हमें कोई सेंस मिलती है ऐसी वाली, तो हम वहाँ पे कम टू द पॉइंट इडियम का यूज़ करके अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है वो बहुत क्या करता है कि वो बहुत ही घटिया सी बातें करता है और जो मतलब की बात होती है वो नहीं करता है। तो इसके लिए हमारे पास इडियम है कम टू द पॉइंट। लेट मी टेक सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट डोंट टॉक सिली, प्लीज कम टू द पॉइंट। यानी बेवकूफ़ी बातें, ऐसे सिली बातें मत करो, प्लीज मतलब की बात करो। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट यू नीड टू कम टू द पॉइंट। यानी तुम्हें मतलब की बात करने की ज़रूरत है। तुम ऐसे ही बिना फालतू की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें मतलब की बात करने की ज़रूरत है। Hope guys you have got this idiom in a best way. Next one is that by word of mouth. By word of mouth which mean मुँह जुबानी। डियर फ्रेंड, अक्सर ऐसा होता है कि कई बार हमारे जो यानी रिजल्ट ही होता है, तो रिजल्ट के बारे में हम किसी से सुनते हैं, यानी किसी के मुंह से हम सुनते हैं कि बताएगा कि यार तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। या फिर सपोज़ कि आप में से कोई जॉब कर रहा है तो आपकी प्रमोशन होती है। आपकी प्रमोशन होती है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, बट पहले होता था ऐसा कि किसी की जॉब लग गई या फिर किसी की प्रमोशन हुई, कुछ भी होता था तो वो किसी के मुँह मतलब कोई बताता था उनको। अगर किसी को पता चल गया तो वो बताता था कि यार तुम्हारी प्रमोशन हो गई या तुम्हारी जॉब लग गई। तो उसको जो मुँह से बताते थे, यानी सिर्फ इन्फॉर्म करना, तो उसको हम बोलते हैं उसके लिए जो हमारे पास इडियम है बाय वर्ड ऑफ माउथ। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आप इस इडियम और फ्रेज को एक अच्छे तरीके से समझ सको। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इन्फॉर्म्ड मी बाय वर्ड ऑफ माउथ अबाउट माई प्रमोशन। उसने मेरी प्रमोशन के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया, यानी कैसे, उसने अपने मुंह से मुझे मेरी प्रमोशन के बारे में इन्फॉर्म किया, यानी उसने मुझे मुंह जुबानी बताया। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट माई फ्रेंड टोल्ड मी बाय वर्ड ऑफ माउथ अबाउट माई रिजल्ट। उसने अपने मुंह से, यानी उसने मुझे बोलकर बताया मेरे रिजल्ट के बारे में। यो मेरा फ्रेंड है, उसने मेरे रिजल्ट के बारे में बोलकर बताया। नेक्स्ट वन इज दैट एट डैगर्स डॉन। एट डैगर्स डॉन विच मीन जानी दुश्मन। इतनी कड़ी दुश्मनी होना कि मतलब कि दुश्मनी इतनी कड़ी होना, एनिमी, एक दूसरे का एनिमी होना, उसको हम बोलते हैं जानी दुश्मन, जिसके लिए इडियम है एट डैगर्स डॉन। बहुत बहुत गहरी नफरत होना, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत गहरी नफरत होना, तो उसके लिए इडियम है एट डैगर्स डॉन, जिसका मतलब होता है जानी दुश्मन। लेट्स सी सम एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट बोथ द ब्रदर्स आर एट डैगर्स डॉन। वे जो दोनों भाई हैं वह दोनों क्या है, एक जानी दुश्मन है। सेकेंड एग्जांपल इज दैट इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता ही है इंडिया एंड पाकिस्तान और एट डैगर्स डॉन विद ईच अदर। इंडिया और पाकिस्तान कब से एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। नेक्स्ट वन इज दैट लुक शार्प। लुक शार्प विच मीन जल्दी करना, किसी काम के लिए जल्दी करना। आपको अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जल्दी जल्दी करो। अगर आपको स्कूल, अब तो स्कूल ही बंद है, अगर आपको स्कूल जाना होगा तो आपको पेरेंट्स आपके बोलते हैं कि बेटा जल्दी जल्दी करो, तुम स्कूल में लेट हो जाओगे। जल्दी अपना होमवर्क फिनिश करो, तुम्हें दूसरा काम, तुम्हें खेलना भी तो है।
किसी भी काम के लिए हम बोलते हैं ना कि जल्दी करो, तो उसके लिए हमारे पास इडियम है लुक शार्प. Let's see some examples so that you can understand this idiom in a best way. First example is that look sharp, otherwise you will not complete your work timely. जल्दी करो, नहीं तो तुम अपने काम को मतलब अपने काम को टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाओगे. Second example is that look sharp, otherwise we shall reach there late. जल्दी करो, नहीं तो तुम वहां पे हम वहां पे लेट पहुंचेंगे. Next one is that might and main. Might and might and main. Might and main which mean पूरी ताकत से, यानी जी जान से मेहनत करना. किसी भी काम के लिए अगर आप कोई भी काम करते हो उसको आप पूरी लगन से करना, यानी पूरी अपनी एनर्जी से करना, पूरी ताकत से करना. अगर आप पढ़ते ही हो अपनी पढ़ाई के लिए, अगर आपने सोचा है कि मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, तो आप उसके लिए ऐसे तो नहीं बोल के तो नहीं आएंगे, आप उसके लिए कुछ ना कुछ तो करोगे, यानी आप अपनी पूरी मेहनत करोगे उसके लिए कि मुझे 90% लाने हैं तो लाने ही है. तो उसके लिए हमारे पास जो इडियम है माइट एंड मेन. लेट्स सी सम एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट योर सक्सेस इज श्योर इफ यू वर्क विथ माइट एंड मेन. तुम्हारी सक्सेस जो है वो पक्की है, तुम्हारी सक्सेस पक्की है अगर तुम क्या करते हो, अगर तुम पूरी ताकत से मेहनत करते हो. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इफ यू डू योर प्रेपरेशन विथ माइट एंड मेन डेफिनेटली यू विल पास इन योर एग्जाम. अगर तुम पूरी ताकत से अपनी प्रेपरेशन को करते हो तो तुम मतलब कि डेफिनेटली तुम अपने एग्जाम में पास हो जाओगे. होप गाइस यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड got new thing from this video. Thanks for watching this video. Dear friend, every day we are requesting you, if you haven't subscribed this channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get notification of new videos. डियर फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में मुझे एक कमेंट देखने को मिला था कि मैम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करो, तो मैंने पीडीएफ जो है वो सारे लेक्चर्स की मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है. अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन करना है तो मैंने वो प्रीवियस वीडियो के कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वहाँ पे मैंने सेंड कर दिया है. आप हमें टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हो. थैंक यू वेरी मच. Stay safe, stay blessed. See you tomorrow with a new content.